आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान में क्षारक के सामान्य गुण में रासायनिक गुण पढ़ेंगे। और रासायनिक गुण में पहला गुण जो होगा बच्चों, धातुओं के साथ क्रिया। यानी कि जब कोई क्षारक किसी धातु के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो देखिए बच्चों, धातुओं के साथ क्रिया में लिखा गया है एल्युमिनियम, जिंक एवं टिन। टिन का संकेत है बच्चों एसएन। तो ये देखिए बच्चों, एल्युमिनियम, जिंक और एसएन यानी कि टिन क्या होते हैं, धातु होते हैं। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो एल्युमिनियम बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपने ऊपर 3π2 चार्ज लाता है। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके 2π2 चार्ज। और बच्चों एसएन जो है परिवर्तित संयोजकता को प्रदर्शित करता है। एसएन 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जब त्याग करता है बच्चों 2π2 चार्ज आएगा, और जब 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस पर 4π2 चार्ज आएगा। ये बच्चों आगे आप पढ़ेंगे, जब मेंडलीव की आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को पढ़ेंगे तब वहाँ आप जानेंगे कि कोई तत्व क्यों परिवर्तित संयोजकता को प्रदर्शित करता है। लेकिन बच्चों आप यहाँ केवल इनकी रासायनिक अपक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। आगे देखिए बच्चों, कहा जा रहा है एसएन की क्षारक से अपक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कहने का मतलब कि जब क्षारक एल्युमिनियम, जिंक और टिन के साथ अपक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो पहला देखिए बच्चों, एल्युमिनियम के साथ अपक्रिया देखिए। जब एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करेगा तो बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट। जो कंपाउंड यहाँ बच्चों जो उत्पाद है क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। और यहाँ फिर कहा गया था कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, तो हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करेगा ये। तो और बच्चों एक चीज़ यहाँ देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O लिखा गया है एल्युमिनियम के साथ। यानी कि एल्युमिनियम में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O को मिलाया गया है। तो इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन मिलाया गया है। बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में मिला देंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या बन जाएगा, जलीय विलयन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन एल्युमिनियम के साथ अपक्रिया करेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। यहाँ देखिए बच्चों, जो सोडियम एल्यूमिनेट लिखा गया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको बताया गया है कि हमेशा कोई भी कंपाउंड होगा उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जों की संख्या बराबर हो। तो सोडियम पर 1π2 चार्ज होता है, एल्युमिनियम पर 3π2 चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पर बच्चों कितना होता है, 2 नेगेटिव चार्ज। और यहाँ से आप समझ सकते हैं बच्चों कि जब देखें धनायन जो है सोडियम और एल्युमिनियम, उन पर कुल चार्जों की संख्या कितनी है, +4। अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, +4। इसका मतलब कि ये तभी अस्थायी अवस्था में होंगे जब इस पर 4 नेगेटिव चार्ज होगा। अब बच्चों ऑक्सीजन अगर एक जुड़ेगा तो केवल 2 नेगेटिव चार्ज उस पर होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन परमाणु पर कितना, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो 2 नेगेटिव चार्ज अगर बच्चों होगा तो इनको उदासीन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए 4 नेगेटिव होने के लिए 2 ऑक्सीजन परमाणु की ज़रूरत है। जब बच्चों 2 ऑक्सीजन परमाणु होगा तो उस पर कितना हो जाएगा, 4 नेगेटिव चार्ज। इसलिए पूरा ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों सोडियम एल्यूमिनेट का जो रासायनिक सूत्र होगा क्या होगा, NaAlO2 बन जाएगा। उसी तरह बच्चों जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करेगा, देखिए बच्चों यहाँ H2O नहीं लिखा गया है, इसका मतलब ये जलीय नहीं है, सीधा सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक के साथ अपक्रिया कराया गया। जब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक की अपक्रिया होगी तो ये बताया गया कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। और अब बाकी देखिए बच्चों क्या उत्पाद बनता है हाइड्रोजन गैस निकलने के बाद, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का सूत्र है बच्चों Na2ZnO2। तो देखिए बच्चों Na2ZnO2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि Zn पर कितना, 2π2 चार्ज होता है, सोडियम पर कितना होता है 1, और 2 की वजह से कितना हो गया, 2π। कुल π2 चार्ज की संख्या कितना हुआ, 4। इसलिए नेगेटिव चार्ज की संख्या चाहिए कितना, ऋण 4 चाहिए। और ऑक्सीजन
पर एक ऑक्सीजन परमाणु पर बच्चों 2 नेगेटिव चार्ज होता है और 2 परमाणु पर कितना हो जाएगा, यानी कि इन पर जो चार्जों की संख्या टोटल होगी -4 होगी, इसलिए पूरा ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। उसी तरह बच्चों देखिए जो टिन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अब क्रिया करेगा तो सोडियम स्टेनाइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो सोडियम स्टेनाइड बनाएगा बच्चों। देखिए जैसे हमने बताया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, कुछ तत्वों का लैटिन नाम दिया गया है, तो लैटिन नाम के हिसाब से उनका संकेत दिया गया है। तो देखिए इसी के हिसाब से बच्चों जो दो तरीके का चार्ज होता है, इस पर एक पर 2π2 चार्ज और यस पर कितना 4π2 चार्ज, ये परिवर्ती संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। एक को स्टेनस पढ़ा जाएगा और एक को स्टैनिक पढ़ा जाएगा। तो बच्चों स्टेनस स्टैनिक ये होते हैं, हमने बताया था कि जब चार्ज की संख्या कम होती है तो आस का प्रयोग करेंगे, जब जो शब्द लिखेंगे उस शब्द के अंत में क्या है, आस का प्रयोग करेंगे और इसके शब्द के अंत में क्या है, इक का प्रयोग करेंगे, तो स्टैनिक हो जाएगा स्टैनस। बच्चों अब देखिए स्टैनस स्टैनिक बन रहा है, तो इसका मतलब ये स्टैनम से बना हुआ है। तो यानी कि टिन का जो लैटिन नाम है बच्चों वो क्या है, स्टैनम है, और उसी स्टैनम से उनका संकेत बनाया गया है यसन, और इसको टिन पढ़ते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, तो सोडियम स्टेनाइड बन गया, और यहाँ से आप भी समझ सकते हैं कि इनके चार्जों की संख्या जो धन चार्ज और ऋण चार्ज हैं इस कंडीशन में बराबर हो जाएंगे, यानी कि जब सोडियम के 2 परमाणु और यसन के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु लेंगे, तो इस कंडीशन में इनकी संख्या इनके चार्जों की संख्या नेगेटिव और π2 की जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार बच्चों जब एल्युमिनियम, जिंक और टिन सोडियम हाइड्रोक्साइड से अब क्रिया करेंगे तो एल्युमिनियम जब करता है तो सोडियम एल्यूमिनाइड बनाएगा, और जिंक जब अब क्रिया करेगा सोडियम जिंकेट बना देगा, और जब टिन अब क्रिया करेगा तो सोडियम स्टेनाइड बनाएगा, और उसके साथ वो क्या है, हाइड्रोजन गैस को भी मुक्त करते हैं। अब देखिए बच्चों अगला रासायनिक गुण है धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया, यानी कि जब बच्चों क्षार धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, यानी कि कौन कौन से उत्पाद का निर्माण ये करेंगे। तो देखिए बच्चों कह रहे हैं धातुओं के ऑक्साइड क्षारक विलयन में घुल जाते हैं, यानी कि जब धातु ऑक्साइड को बच्चों किसी क्षार के साथ मिलाएंगे तो ये उसमें घुल जाएंगे। तो देखिए पहला है, कह रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड आपका है। जिंक ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट और जल का निर्माण करता है। तो बच्चों ये जल का जब निर्माण करेगा तो उसी जल के अणुओं के साथ ये जो सोडियम जिंकेट बना हुआ है इनके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यानी कि जल के साथ ये क्या है, घुला हुआ होगा, यानी कि विलय के रूप में होगा। उसी तरह बच्चों एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अब क्रिया करेगा तो बनाएगा पोटेशियम एल्यूमिनेट और जल का निर्माण करेगा। तो इसमें हमेशा बच्चों जल का निर्माण होगा जब भी, यानी कि कोई धात्विक ऑक्साइड किसी क्षार के साथ अब क्रिया करेगा तो जल का निर्माण अवश्य होगा। तो जल का निर्माण होगा और उसी जल में क्या है, जो पदार्थ बनेंगे वो उसमें घुल जाएंगे, यानी कि जल के अणुओं के साथ वो बॉन्ड बना लेंगे, तो पोटेशियम एल्यूमिनेट बन जाएगा और जल के अणु के साथ ये क्या है, विलय हो जाएगा। उसी तरह बच्चों आर्सेनिक ऑक्साइड, इसको बच्चों पढ़ते हैं आर्सेनिक ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड। अब इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आर्सेनिक ऑक्साइड अब क्रिया करेगा तो बच्चों सोडियम आर्सेनाइड बना लेगा और फिर जल का निर्माण होगा और इस जल के अणु के साथ ये क्या है, बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि उसमें घुल जाएंगे। तो बच्चों आपको इसमें याद रखना है कि जब भी कोई धात्विक ऑक्साइड किसी क्षार के साथ अब क्रिया करेगा तो जल के अणु का निर्माण अवश्य होगा
और जो उत्पाद बनेगा वो जल के अणुओं के साथ क्या है, बॉन्ड बनाएगा, यानी कि जल में वो क्या है, घुल जाएगा। तो और बच्चों आपको बताया गया है कि जब आप उत्पाद के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इनकी अपक्रिया से उत्पाद बनेगा, तो आपको बताया गया था कि फिर उसके बाद क्या समीकरण को संतुलित कर लेते हैं, यानी कि दोनों तरफ देख लेते हैं कि परमाणु बराबर है कि नहीं। जैसे मान लीजिए बच्चों हमारा सेंस क्या है कि जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करेगा, तो बच्चों जो उत्पाद यह बनेगा, तो देखिए बच्चों समीकरण संतुलित होने का मतलब ये है कि ये देखा जाता है कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष, यानी कि अभिकारक और जो उत्पादक है उसमें परमाणु की संख्या बराबर में है कि नहीं है। अगर परमाणु की संख्या बराबर नहीं है तो उनको हम क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। यानी कि हमको ये देखना होता है कि जो भी उत्पाद बन रहा है अभिकारक में, जो अभिकारक हैं कितनी संख्या में भाग ले रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड 1 है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की संख्या कितनी है, 2 है। जब तक ये 2 नहीं भाग लेंगे तब तक क्या है, अपक्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो यहाँ देखिए बच्चों जैसे हमारा सोडियम जिंकेट बना तो सोडियम की संख्या 2 है, तो इसलिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो लिखा है सोडियम, यहाँ सोडियम की परमाणु की संख्या कितनी है, 1, इसलिए 2 से गुणा करके बराबर कर लेंगे। और बाकी देखेंगे बच्चों दोनों तरफ परमाणु क्या है, बराबर है। इस तरीके से बच्चों समीकरण हम संतुलित कर लेते हैं। ये देख लेते हैं कि बाएं तरफ और दाएं तरफ के परमाणु बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हम गुणा करके क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगले रासायनिक गुण को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।